नमस्कार दोस्तों, ये है अमर श्री एकेडमी और आज हम सब शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1.6। यह चैप्टर 1 का 6वां पार्ट है। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमने अभी तक दो वीडियो में जिसे हम हेलो एल्केन का विरचन पढ़ रहे हैं, इसमें हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है और इस तीसरे पार्ट में जो सबसे पहले आज हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें हुंस-डीकर अभिक्रिया। इस हुंस-डीकर अभिक्रिया को मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा बनाया जाता है। इसका और 2 नाम होते हैं, याद रखिए। इसका दूसरा नाम विकार्बोक्सिलीकरण और ब्रोमीनीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लगातार किसको जोड़ते हैं? ब्रोमीन को जोड़ते हैं, इसलिए ब्रोमीनीकरण हो रखा है। और चूंकि हम क्या करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को तोड़ते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं रहने देते हैं, इसलिए इसको विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। यहाँ पे विकार्बोक्सिलीकरण में जो ये वी है, ये वी का अर्थ दर्शाता है विलोपन से, अर्थात यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका विलोपन हो जाएगा। ठीक है। और चूंकि ब्रोमीन जुड़ता है तो इसे क्या बोलते हैं? ब्रोमीनीकरण कहते हैं। तो इस हुंस-डीकर अभिक्रिया के 2 और नाम होते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण और ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण के नाम समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ब्रोमीन जुड़ रहा है और विकार्बोक्सिलीकरण से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का विलोपन हो रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को CCl4 में बने विलयन में ब्रोमीन डाली जाती है तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया समानता पर होती है। इसे हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात क्या करना है, हमें सिल्वर कार्बोक्सिलेट लेना है, इसको ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराना है। किस विलयन में? CCl4 विलयन में। यहाँ पे CCl4 किसका काम कर रहा है? यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो CCl4 है वो उत्प्रेरक के तौर पे काम कर रहा है। वहीं पे सिल्वर कार्बोक्सिलेट को हम ब्रोमीन के साथ जब CCl4 के विलयन में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? RBr मिलता है। RBr क्या हो गया आपका? RBr आपका एल्किल ब्रोमाइड हो गया। AgBr क्या हो गया आपका? सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। देखिए, तीर नीचे की ओर है। अगर तीर नीचे की ओर होता है इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? अवक्षेप बन रहा होता है। ठीक है ना। नीचे क्या होता है? उस तली में जाके वो बैठ जाएगा। वहीं अगर ये देखिए इसमें ऊपर की ओर है, इसमें ऊपर की ओर तीर का मतलब होता है कि यह गैस बन के बाहर निकल जाएगा। तो इसके साथ हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। इसको अगर हम थोड़ा ध्यान समझें कि कैसे हो रहा है तो सबसे पहले हमें सिल्वर कार्बोक्सिलेट को थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, R हो गया, इसके बाद जो CO जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका जो मेन होता है वो कैसा होता है? ऐसे होता है। ये O हो गया आपका और यहाँ पे O और यहाँ पे Ag हो गया। ठीक है ना। अर्थात जो आपका ये O है वो किससे जुड़ा होगा? वह आपके Ag से जुड़ा होता है। प्लस Br2 लिखा है तो Br2 मतलब Br के बीच में 2 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है ना। अब चलिए विदलन कराते हैं। तो सबसे पहले अगर हम विदलन कराते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे R टूटेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों Br आपस में टूटेंगे। चूंकि सेम परमाणु है अर्थात इन दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा? मूलक लग जाएगा। ये जो एक R है वह एक Br के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे उत्प्रेरक कौन है आपका? CCl4। ये जो आपका R है ये Br के साथ मिलके क्या बना लेगा? एक RBr बना लेगा। वहीं देखिए, अब यहाँ पे जो ये Ag है, ये Ag क्या करेगा? ये जो Ag है यह O के साथ ऐसे करके बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब इसके बीच विदलन होगा तो Ag क्या होता है? प्लस होता है और O क्या होता है? माइनस होता है आपका। ठीक है ना। और याद रखिएगा यहाँ पे भी क्या है? ये आपका चूंकि R भी कार्बन होता है, C भी होता है, तो यहाँ पे भी क्या लगे होंगे? मूलक लगे होंगे। ठीक है ना। यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम मूलक लगाएंगे इनके बीच में। तो यहाँ से जब ये Ag टूटेगा तो ये Ag दूसरे Br के साथ, ये जो दूसरा Br यहाँ पे है इस Br के साथ मिलके क्या बना लेगा? AgBr बना लेगा। अब देखिए, ये कार्बन पे एक मूलक लगा हुआ है और ऑक्सीजन पे माइनस लगा हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये एक C हो गया और 2 कितने हो गए? O हो गए। तो ये क्या बना लेंगे? आपके CO2 बना लेंगे। इस प्रकार आपका ये बन जाता है। क्या बन गया हमारा? एल्किल
ब्रोमाइड बन गया। ठीक है ना। अब हमें चेंज क्या करना है, हमें इस R के स्थान पे सब चीज़ों को चेंज करते जाना है। उत्प्रेरक याद रखिएगा, उत्प्रेरक क्या होगा, CCl4 होगा। चूंकि हुंस-डीकर अभिक्रिया को ब्रोमीनीकरण कहते हैं, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन का ही हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है ना। अर्थात अगर हमें एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो उसके लिए हमें हुंस-डीकर अभिक्रिया का ही सहारा लेना पड़ेगा। यह एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो हम आर को बस रिप्लेस करते जाएंगे, बाकी चीजें वही होती जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले करके हमने यहाँ पे आर के स्थान पे क्या रख सकते हैं, CH3 रख दिया, C हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे आपका O हो गया और ये आपका Ag हो गया। ये आपका CH3 COO Ag हो गया, प्लस Br2। तो Br2 आपका क्या होगा, Br होगा। किसकी उपस्थिति में हम यहाँ पे कराएंगे, हमें यहाँ पे उपस्थिति में कराएंगे CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पे किसकी उपस्थिति में कराएंगे, CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे। क्या होता है यहाँ पे, सिंपल है, यहाँ से टूटेगा तो इसके ऊपर भी मूलक लगेगा, इसके ऊपर भी मूलक लगेगा। यहाँ पे Br के बीच जब होगा, क्योंकि समान परमाणु है तो इसके ऊपर भी मूलक और इसके ऊपर भी मूलक। ये जो CH3 है एक Br लेके क्या बना लेगा, आपका CH3 Br बना लेगा। वहीं यहाँ पे जब ये आपका Ag और O के बीच में होगा तो Ag प्लस हो जाएगा और O माइनस हो जाएगा, तो ये वाला Ag इस Br को लेके क्या बना लेगा, आपका Ag Br बना लेगा। ठीक है ना, प्लस ये प्लस हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या होगा, ये जो आपका O है और C के बीच में जो ये मूलक लगा हुआ है, ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे और आपस में क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। AgBr क्या होगा, वो छेद के रूप में आएगा और CO3 क्या कर रहा होगा, गैस बन के निकल रहा होगा। इसको और हम कर सकते हैं, CH3 CH2 C। देखिए COO Ag होना चाहिए, तो यहाँ पे C एक O हो गया, दूसरा A हो गया और O में क्या लगा हुआ है, Ag लगा हुआ है। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका पूरा बन गया COO Ag। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं या तो C2H5COOG लिख सकते हैं, या तो CH3CH2COO Ag लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। प्लस किसकी उपस्थिति में, Br2 की उपस्थिति में, तो इसको हम Br लिख देंगे और मतलब साथ में। और उत्प्रेरक क्या है आपका, CCl4 है। यहाँ पे क्या होगा, सबको पता है, यहाँ पे इस पे के बीच विदलन होगा, ये मूलक लगेगा, इस पे मूलक लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पे इनके बीच विदलन होगा, इस पे मूलक लगेगा, इस पे मूलक लगेगा। ये वाला कार्बन एक Br के साथ मिलके क्या बना लेगा, CH3 CH2 Br बना लेगा। प्लस यहाँ पे फिर इसके बीच विदलन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये वाला Ag Br के साथ ले जाएगा तो Ag Br बना देगा, ये अवक्षेप बनेगा। और ये वाला जो O है, यह Cl के साथ मिलके क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। तो देखिए ये क्या बन गया आपका, CH3 CH2 Br हो गया। ठीक है ना, इसे क्या वो पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं एथिल ब्रोमाइड। नामकरण पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा, नहीं है तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है ना, जिसमें हमने IUPAC का नामकरण अलग पढ़ा था और समान नाम का नामकरण अलग पढ़ा था। ठीक है ना, AgBr क्या कहलाता है, सिल्वर ब्रोमाइड कहलाता है। CO2 क्या कहलाता है, यह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहलाती है। ऐसे ही करके R के स्थान पे हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे R के स्थान पे क्या रख सकते हैं, CH2 CH3 CH2 CH2 है ना, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, COO Ag लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे और बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप नाम की बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था CH3 COO Ag, ठीक है ना, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था CH3 COO Ag, इसके पढ़ते हैं सिल्वर एसीटेट पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, सिल्वर एसीटेट पढ़ते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सिल्वर प्रोपिनेट पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो एसीनेट हो गया। ठीक है ना, एसीटेट हो गया, और यहाँ पे चूंकि क्या है 3 कार्बन है इसलिए इसके प्रोपिनेट का करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आपका जो दूसरा अभिक्रिया है वह आपकी अभिक्रिया है हैलाइड विनिमय द्वारा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये केवल फिंकरस्टाइन अभिक्रिया नहीं होती है। हैलाइड विनिमय क्या है कि जो आपके हैलोजन है इनका हम विनिमय करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। एक जो आपका यौगिक होगा वह अपने हैलाइड को दूसरे को दे देगा और दूसरे का हैलाइड क्या कर लेगा, वो खुद रख लेगा। ठीक है ना, तो यह विधि विशेषकर एल्किल आयोडाइड और एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है ना, एल्किल क्लोराइड नहीं, एल्किल फ्लोराइड।
एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। यह विधि विशेषकर एल्किल आयोडाइड और एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए की जाती है। मतलब या तो Ri बनेगा और या तो Rf बनेगा। ये आपका Ri हो गया एल्किल आयोडाइड और Rf हो गया आपका एल्किल फ्लोराइड, ठीक है ना। एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, वहीं एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए सॉल्ट अभिक्रिया बनाते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा हैलाइड विनिमय के अंतर्गत दो अभिक्रियाएं हैं, एक फिंकलस्टाइन अभिक्रिया और एक सॉल्ट अभिक्रिया। तो हमें याद रखना है कि अगर हमें Ri बनाना है तो Ri बनाने के लिए फिंकलस्टाइन अभिक्रिया यूज करनी पड़ेगी। वहीं अगर हमें Rf बनाना है, एल्किल फ्लोराइड बनाना है, तो उसके लिए हमें सॉल्ट अभिक्रिया करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले है एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। क्या कहता है अभिक्रिया समझते हैं। एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल क्लोराइड मतलब या तो RCl और एल्किल ब्रोमाइड मतलब RBr, ठीक है ना। या तो RCl हो या तो RBr हो, को NaI या KI, ठीक है ना, या तो सोडियम आयोडाइड या तो पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना। याद रखिएगा NaI या KI, ठीक है ना। NaI क्या है, सोडियम आयोडाइड, और KI क्या है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के विलयन में डालने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। हमारा यहाँ पे उत्प्रेरक कौन है, हमारा एसीटोन है हमारा। याद रखिएगा अगर आपका सोडियम आयोडाइड आ जाए अभिकर्मक के रूप में, और जो आपका उत्प्रेरक है वह एसीटोन के नाम पे आ जाए, तो वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया होगी। याद रखिए जो आपके अभिकर्मक हैं, ठीक है ना, और जो आपके उत्प्रेरक है, इन दोनों के सहारे ही आप अभिक्रियाओं को याद कर सकते हैं, अन्यथा आप अभिक्रिया याद करने में आपको कठिनाई होगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि डार्जन अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको याद रखना चाहिए कि डार्जन जो अभिक्रिया हमने पढ़ा था, ठीक है ना, उसमें थायोनिल क्लोराइड था और किसकी उपस्थिति में था, ठीक है ना, पिरिडिन की उपस्थिति में था। तो ऐसे करके हम क्या याद कर सकते हैं, हम अभिक्रियाओं को याद कर सकते हैं। अभिक्रिया के लिए याद करने के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, एक अभिकर्मक अभिकारक जिसे कहते हैं, और दूसरा क्या होता है आपका उत्प्रेरक। ये दो चीज़ें बहुत जरूरी होता है। अगर आपने इसको उत्प्रेरक और अभिकारक को याद कर लिया है तो लगभग आपकी जो रिएक्शन है वो याद हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, RCl है, RCl मतलब एल्किल क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। वहीं हमारे पास NaI है, NaI क्या होता है, सोडियम आयोडाइड होता है, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, विदलन करते हैं यहाँ पे, इसका ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। NaI का विदलन करते हैं, ये I माइनस होता है और Na क्या होता है, प्लस होता है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अपने हैलाइड का एक्सचेंज कर लेंगे। ये जो Cl है वह इसके साथ चला जाएगा, देखिए माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये I जो है R के साथ चला जाएगा, तो देखिए Ri बन गया और NaCl बन गया। ठीक उसी तरह नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे आपका RCl दिया हुआ है, RCl क्या हो गया, एल्किल क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। KI क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर से एक बार इनके बीच विदलन करते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इनके बीच विदलन करेंगे तो I माइनस ही होता है क्योंकि हैलाइड है, और K क्या होता है आपका, प्लस होता है। इनके बीच फिर क्या होगा, हैलाइड विनिमय होगा, ये R जो है ये R I के साथ जाएगा तो Ri बना देगा, और ये Cl है K के साथ जाएगा तो ये पोटेशियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है ना। वहीं RCl की जगह पे क्या हो सकता है, RBr हो सकता है, प्लस NaI ले सकते हैं या KI ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। एसीटोन होना चाहिए, याद रखिए उत्प्रेरक बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, यहाँ से जो R है वह I के साथ चला जाएगा और Br किसके चला जाएगा, Na के साथ चला जाएगा, तो ये Ri बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा। तो याद रखिएगा RCl हो सकता है, RBr हो सकता है, वही यहाँ पे या तो NaI हो सकता है, पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है, या तो यहाँ पे KI हो सकता है, और आपका यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक होगा, एसीटोन उत्प्रेरक होगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स बाद में देखेंगे, ये तो यहाँ पे रहा। अगर आपको इसके एग्जाम्पल्स भी देखने हैं, ठीक है ना, अगर इसके एग्जाम्पल्स भी देखने हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे जैसे एक तो ले लिया CH3Cl प्लस NaI ले लिया, यहाँ पे हमने एसीटोन ले लिया, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, ये जो आपका Cl है वो Na के साथ चला जाएगा, I आपका CH3 के साथ चला जाएगा, तो ये CH3I हो गया प्लस NaCl हो गया, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, CH3Cl को मेथिल क्लोराइड पढ़ेंगे, ठीक
ठीक है। और यहाँ पे जो CH3I बना है इसे क्या पढ़ेंगे, मेथिल आयोडाइड बनेंगे। अगर आपको एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड से सीधा क्या बनाना है, आपको एथिल आयोडाइड या एथिल फ्लोराइड बनाना है तो हमें किन विधियों की इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हमें एथिल आयोडाइड बनाना है तो फिंकरस्टाइन अभिक्रिया यूज करना पड़ेगा, और अगर हमें एथिल क्लोराइड या ब्रोमाइड से हमें क्या बनाना है, फ्लोराइड बनाना है तो हमें सॉल्ट अभिक्रिया यूज करना पड़ेगा। अभी हमने क्या पढ़ा, फिंकरस्टाइन अभिक्रिया को पढ़ा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ पे R के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, ठीक है ना, CH3 CH2 हो सकता है, CH3 CH2 CH2 हो सकता है। तो R चेंज होगा, अगर यहाँ R चेंज होगा तो यहाँ पे भी R चेंज हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिए, बाकी बिल्कुल प्रोसेस क्या होगी, सेम होगी। और क्या कर देना है, ये वाला Cl इसके पास भेज देना है, और ये वाला इसका जो आपका हैलाइड होगा उसको इस साइड भेज देना है। तो ये चीज़ याद रखिए, अगर एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड से अगर एथिल आयोडाइड बनाना है तो उसके लिए हमें फिंकरस्टाइन अभिक्रिया का यूज करना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। दूसरा जो आपका अभिक्रिया है वह आपकी है फ्लोराइड एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है ना, एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए सॉल्ट अभिक्रिया। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा, ठीक है ना। एथिल क्लोराइड की मर्क्यूरस फ्लोराइड का सूत्र क्या होता है, Hg2F2 के साथ अभिक्रिया करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसमें कोई भी उत्प्रेरक नहीं है, तो ये प्रक्रिया बहुत आसान है। सिंपल हमें क्या लेना है, हमें बस याद रखना है एल्किल क्लोराइड के कितने अणु लेने होंगे, 2 लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। वहीं पे आपका HgF2 होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है देखिए, चूंकि यहाँ पे 2 F2 हैं तो हमें यहाँ पे कितने Cl लेने पड़ेंगे, 2 Cl लेने पड़ेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे कितने रखे हुए हैं, 2 रखे हुए हैं, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे समझें तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 F2 हैं तो यहाँ पे हमें कितने Cl लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, 2 को लिख रखा है। यहाँ से 2 Cl इसके पास जाएंगे और ये 2 F क्या होंगे, इसके पास आएंगे, तो 2 F अगर आ जाएंगे तो ये आपका 2RF बन जाएगा। और चूंकि 2 Cl यहाँ जाएंगे तो F2 की जगह यहाँ पे Hg2Cl2 हो जाएगा। इसे क्या पढ़ेंगे, मर्क्यूरस क्लोराइड पढ़ेंगे, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। अगर इसे हम अभिक्रिया के तौर पे देखना चाहें, एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया CH3Cl, साथ में लिया Hg2F2, कोई उत्प्रेरक है नहीं। अब हमें पता है कि यहाँ पे कितने F2 हैं, 2 F2, यहाँ पे Cl कितने, 1 Cl, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ठो लगा देंगे, ठीक है ना। अब ये 2 Cl इसके पास चले गए और ये 2 F2 इसके पास चले गए, तो जो CH3 है वो एक ही F के साथ जुड़ेगा, बाकी जो दूसरा CH3 है वो दूसरे F के साथ जुड़ेगा, तो 2 CH3F हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास CH3F तो होंगे, लेकिन कितने होंगे, 2 होंगे। देखिए R के स्थान पे CH3 आ गया, प्लस जो आपका F2 था, F2 के स्थान पे कौन हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, तो Hg2Cl2 हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे हम CH3 CH2 और Cl ले लें, ठीक है ना, ये हमने क्या लिया, ये हमने लिया CH3 CH2 Cl, ये हमने लिया है एथिल क्लोराइड प्लस Hg2F2, ठीक है ना। मर्क्यूरस फ्लोराइड अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपके 2 Cl है वो यहाँ जाएंगे, 2 F यहाँ आएंगे, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 और F कितने, 2 प्लस Hg2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl2, ठीक है ना, मर्क्यूरस क्लोराइड। तो इस प्रकार आपका क्या बनेगा, ये सॉल्ट अभिक्रिया। तो याद रखिएगा, अगर हमें एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, फिंकरस्टाइन अभिक्रिया यूज करना पड़ेगा। उसमें क्या यूज होगा, उसमें सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड होगा और उत्प्रेरक के तौर पे एसीटोन का विलयन होगा। वहीं पे अगर हमें सॉल्ट अभिक्रिया बनाना है, अर्थात एल्किल क्लोराइड से हमें एल्किल फ्लोराइड बनाना है, तो उसके लिए सॉल्ट अभिक्रिया का यूज होगा। सॉल्ट अभिक्रिया कोई धातु हैलाइड का यूज होता है। धातु हैलाइड मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है ना। अगर हम एल्किल क्लोराइड के मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें एल्किल फ्लोराइड मिल जाता है। इसमें किसी प्रकार के उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये थी आपकी सॉल्ट अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल्स हम कर ही चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपका लास्ट जो आपकी तीसरी अभिक्रिया, और इसी के साथ आपका हैलो एल्केन का विरचन समाप्त हो जाएगा। ये क्या है, प्राथमिक एमीन से हम कैसे प्राथमिक एमीन से एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल फ्लोराइड, ये ऐसी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। मोस्टली एल्किल क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात कैसे प्राथमिक एमीन से
जो हेलो एल्केन है उसको प्राप्त करना है, ये उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्राथमिक एमीन क्या होता है कि अगर आपका जो नाइट्रोजन है, ठीक है ना, जो अगर आपका यहाँ पे जो नाइट्रोजन भी उत्पन्न होता है, अगर जो आपका यहाँ पे नाइट्रोजन भी उत्पन्न होता है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे आपका नाइट्रोजन भी उत्पन्न होता है, अगर ये एक कार्बन से जुड़ा होता है तो ये आपका 1 डिग्री एमीन है। अगर यही आपका 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये आपका क्या है, 2 डिग्री एमीन है। अगर यही एन आपका 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये आपका 3 डिग्री एमीन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो एन होना चाहिए वो एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए, तो वह आपका प्राथमिक एमीन होता है। प्राथमिक एमीन की टिल्डन अभिकर्मक से, याद रखिएगा, टिल्डन अभिकर्मक बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आगे काम आएगा। तो प्राथमिक एमीन की टिल्डन अभिकर्मक से अभिक्रिया करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। अभी टिल्डन अभिकर्मक क्या है, तो इसका नाम होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है ना। टिल्डन अभिकर्मक को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड बोलते हैं। इसका सूत्र क्या है, NOCl। इसका सूत्र क्या है, NOCl। अगर इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखना है तो देखिए ये इसका यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। N में O भी है और N में Cl भी है, ठीक है ना। इसे क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड। NO को पढ़ते हैं नाइट्रोसिल और Cl को पढ़ते हैं क्लोराइड, ठीक है। तो कैसे प्राथमिक एमीन की टिल्डन अभिकर्मक से क्रिया करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा, तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, RNH3 है। RNH3 क्या है, प्राथमिक एमीन है। इसके बाद NOCl है, नाइट्रोसिल क्लोराइड अर्थात टिल्डन अभिकर्मक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, RCl मिल जाता है, ठीक है ना, जल मिल जाता है और साथ में नाइट्रोजन गैस मिलती है। कैसे मिलती है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने RNH3 को हमने फैला दिया, तो N से R भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे NH3 नहीं होगा, यहाँ पे NH2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि N में कितने हाइड्रोजन, 3 बना सकते हैं, एक R ले गया तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, NH2 आएगा, ठीक है ना। तो RNH2, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए एक R हो गया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, प्लस, ठीक है ना, प्लस इसके नीचे हमने क्या किया, टिल्डन अभिकर्मक को भी हमने ऐसे कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पे विदलन मार देते हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन और R में ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। वहीं N और Cl के बीच में जो आपका N होगा वो प्लस होगा और Cl क्या होगा, क्योंकि हैलाइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे N के मुकाबले में Cl क्या है, ज़्यादा ऋणात्मक है, तो N प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आपको विद्युत धनात्मक और ऋणात्मक नहीं पता है तो आपको 11th में आपको आवर्त सारणी पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों के बीच हो गया, तो ये जो R प्लस है और Cl माइनस है, तो ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, RCl बना लेंगे, कन्फर्म। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है ये और 2 ठो आपके 2 बॉन्ड जो आपका ऑक्सीजन के ऊपर बना ये होगा। अब चूंकि 2 बॉन्ड टूटे हैं तो इसके ऊपर कितना माइनस लगेगा, O के ऊपर 2 माइनस लगेगा, और N के ऊपर कितना कितना प्लस लगेगा, 2 प्लस लगेगा, ठीक है। तो 2 माइनस हो गया। अच्छा, ये जो H जाएगा ये H प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये भी H गया तो ये H प्लस हो गया, ये N माइनस हो गया। तो ये दोनों H क्या करते हैं, O से जाके जुड़ जाते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं, जल बना देते हैं, ठीक है ना। O से क्या हो गए, दोनों H जाके जुड़ गए, तो ये क्या बना लिए, आपके जल बना लिए। इसके बाद अब देखिए N में 3 प्लस हैं, इस N में क्या है, 3 प्लस हैं, और इस N में क्या है, 3 माइनस है। तो ये 3 प्लस और 3 माइनस आपस में क्या कर लेंगे, 3 बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया N2। तो इस प्रकार आपका क्या होता है, प्राथमिक एमीन बनता है। किसके द्वारा, प्राथमिक एमीन से क्या बनता है, प्राथमिक एमीन से आपका एल्किल क्लोराइड बनता है। किसकी सहायता से, टिल्डन अभिकर्मक की सहायता से, ठीक है ना। तो ये था हमारा प्राथमिक एमीन से टिल्डन अभिकर्मक से अभिक्रिया करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, अगर हमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम R के स्थान पे बस रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ पे R लिखा हुआ है वहाँ पे CH3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, CH3 CH2 लिख सकते हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वह पूछ सकता है कि अभिक्रिया को पूर्ण करो। तो याद रखिए, अभिक्रिया पूर्ण करना अब आपको तभी आएगा जब आप जो अभिक्रिया लिखी हुई है उसे आप पहचान पाएंगे, ठीक है ना। CCl4 लिखा हुआ है, तो आकमून के CCl4 कौन सी अभिक्रिया में था, हुंस-डीकर अभिक्रिया में था, ठीक है ना। CCl4 किस में था, उत्प्रेरक के तौर पे हुंस-डीकर में था। और साथ में देखिए Br2 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी लिखा हुआ है। तो ये 100% कौन सा है आपका,
ये 100% आपका हुंस-टीकर अभिक्रिया है। अब हमें नहीं पता क्या होता है सूत्र, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पे Br को Br लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले CH3 अलग होगा, तो यहाँ से CH3 में मूलक और इसमें मूलक लगेगा, तो ये CH3 Br को ले जाएगा, तो ये बन गया आपका CH3 Br प्लस। अब यहाँ से क्या होगा, ये Ag जाता था वहाँ से, तो Ag प्लस होता था, O में माइनस लगता था, ठीक है ना। तो ये Ag आपका दूसरा Br ले जाएगा, तो ये बन जाएगा AgBr प्लस। अब यहाँ पे क्या हो, देखिए यहाँ पे C के ऊपर मूलक लगा है और एक O के ऊपर माइनस लगा है, तो ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, CO2। याद रखिए ये निकल गया था और ये आपका अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ गया था। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका विदलन कीजिए, यहाँ पे इन दोनों Br का विदलन कीजिए, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पे इसका विदलन करेंगे तो ये CH3 CH2 और साथ में Br हो जाएगा प्लस ये Ag इस भी एक दूसरे Br के साथ मिलके क्या बनाएगा, AgBr बनाएगा, ये अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा और यहाँ पे केवल क्या बचेगा, CO2 बचेगा, तो यहाँ पे CO2 लिखते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। यहाँ पे एसीटोन लिखा हुआ है, तो एसीटोन लिखा हुआ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोडियम आयोडाइड लिखा है, तो अर्थात यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो गई, यहाँ पे आपकी फिंकरस्टाइन अभिक्रिया हो गई, क्योंकि फिंकरस्टाइन अभिक्रिया में एसीटोन का यूज किया गया था और सोडियम आयोडाइड का यूज किया गया था, ठीक है ना। ऐसे करके हम अभिक्रियाओं को याद कर सकते हैं। अब मैं सूत्र नहीं याद कर रहा, मैंने केवल अभिकर्मक और उत्प्रेरक याद किए हुए, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बीच विदलन होगा Cl माइनस और CH3 क्या होता है, प्लस होता है। Na के बीच विदलन होगा तो I माइनस और Na क्या होगा, प्लस होगा। ये दोनों क्या करेंगे आपस में, ये CH3 इस I के साथ जाएगा, तो ये बनाएगा CH3I प्लस ये जो Cl है वो Na के साथ जाएगा, तो ये बनाएगा NaCl। ऐसे ही करके आप इन सभी को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी एसीटोन आ गया और यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड आ गया, तो यहाँ पे भी कौन सी अभिक्रिया हो गई, फिंकरस्टाइन अभिक्रिया हो गई। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका मर्क्यूरियस फ्लोराइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो गई, सॉल्ट अभिक्रिया हो गई। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, CH3NH2, तो देखिए NH2 कहाँ पे होता था आपका, NH2 होता था, और ये देखिए NOCl लिखा हुआ है। NOCl क्या होता था, NOCl आपका होता था नाइट्रोसिल क्लोराइड, जिसे टिल्डन अभिकर्मक कहते थे, ठीक है ना। तो ये आपका टिल्डन अभिकर्मक दिखा, अर्थात यहाँ से प्राथमिक एमीन से बना रहे थे। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हम बड़ा आसान है, यहाँ पे हमने ऐसे इसको CH3 लिखा था, ठीक है ना, यहाँ पे N लिखा था, दो आपके हाइड्रोजनों को ऐसे लिख दिया था, प्लस करके नीचे यहाँ पे सबसे बीच में N के साथ N को लिखा हुआ था, इस साइड हमने H के साथ O लिख दिया था और CH3 के साथ हमने Cl लिख दिया था। फिर हमने क्या कराया था, फिर हमने इसका विदलन कराया था, और तो यहाँ पे क्या हमें मिला था, यहाँ पे हमें ये माइनस और ये प्लस हो रहा था, ये माइनस हो रहा था, इधर ये माइनस हो रहा था, इधर ये प्लस हो रहा था, ठीक है ना। तो ये आपस में मिलकर क्या बनाते थे, CH3Cl प्लस ये यहाँ से इन दोनों का विदलन हुआ, तो ये प्लस होता है, ये एक और माइनस, इधर फिर प्लस और एक और माइनस, इधर दो बॉन्ड टूटते हैं तो यहाँ इसके ऊपर दो माइनस लगेगा और इसके ऊपर दो ठो प्लस लगेगा, ठीक है ना। तो ये वाला H इसके साथ फिर गया और ये वाला H भी इसी के साथ चला गया, तो इसने क्या बना लिया आपका, इसने आपका बना लिया H2O प्लस। अब साथ में क्या बचे, ये दोनों बचे 3 प्लस और 3 माइनस के साथ में, तो ये बना लेंगे आपके N2, ठीक है ना। तो इनका क्या बन जाएगा, इनका निकल के आएगा CH3 और CH3 के साथ कौन चला गया, Cl चला गया, प्लस जो आपका O था वह दोनों हाइड्रोजन ले गया, तो ये बन गया आपका H2O, और ये जो आपके ये वाला N था वो इस N के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के क्या बना लेगा, नाइट्रोजन गैस बना लेगा। तो इस प्रकार आप करेंगे, इस वाले को आप खुद करिएगा, इस वाले को भी आप खुद करिएगा। तो ये क्या था आपका, अभिक्रियाओं को पूर्ण करना, ठीक है ना। अब आ सकता है आपसे कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी कीजिए, तो टिप्पणी करने के लिए क्या क्या आएगा, हुंस-टीकर अभिक्रिया आ सकता है, ठीक है। इसके बाद फिंकरस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है, इस पर टिप्पणी करने को आएगा, और सॉल्ट अभिक्रिया क्या होती है, ये भी आएगा, ठीक है। हुंस-टीकर में क्या था, हुंस-टीकर में हमने कोई भी एल्किल क्लोराइड को लिया हुआ था और उसके साथ एल्किल क्लोराइड नहीं लिया था, हमने वहाँ पे क्या लिया हुआ था, हमने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, RCOO को लिया हुआ था, और साथ में हमने क्या लिया हुआ था, ब्रोमीनीकरण किया हुआ था, ब्रोमीन लिया हुआ था, और CCl4 की उपस्थिति में इसको अभिक्रिया कराया था। वहीं फिंकरस्टाइन में हमने क्या किया था, फिंकरस्टाइन में हमने एल्किल क्लोराइड को लिया था, प्लस हमने NaI सोडियम आयोडाइड या
पोटेशियम आयोडाइड को लिया था और किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में हमने इसको कराया था। ठीक है, तो ये क्या था आपका फिंगर साइन अभिक्रिया। तो वहीं पे आपका शॉर्ट अभिक्रिया क्या था, यहाँ पे हमने RCl लिया था और हमने क्या लिया था, मर्क्यूरस फ्लोराइड को लिया था बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ऐसे करके हमने क्या किया था, शॉर्ट अभिक्रिया को किया था। अगर आपको अभिक्रियाओं का रिएक्शन याद हो जाता है तो आपको सब कुछ याद हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। यहाँ से आपका हैलो एल्केन का विरचन समाप्त होता है। अब हम जो अगले वीडियो में शुरू करने वाले हैं वह हम शुरू करेंगे हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। अब अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो आपके हैलो एल्केन थे वो बन रहे थे। अब क्या होगा, अब हैलो एल्केन किसी दूसरे के साथ अभिक्रिया करके कुछ और बना रहे होंगे। जैसे अभी तक एल्कोहल से क्या पढ़े, एल्किल क्लोराइड बनाना पड़े, हैलो एल्केन बनाना पड़े, तो हम हैलो एल्केन से क्या पढ़ रहे होंगे, एल्कोहल बनाना पड़ रहे होंगे। अभी हमने पढ़ा एल्केन और एल्कीन से क्या बनाना, हैलो एल्केन बनाना पड़ सीखा था। अब हम क्या सीखेंगे, हैलो एल्केन से एल्केन और एल्कीन बनाना सीखेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या करेंगे, सभी चीज़ों को हम सीखेंगे कैसे बनेगा, ये आपका अगला पार्ट होगा। इस पार्ट के अंतर्गत जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें कई सारी हैं, जैसे SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया जो कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है ना। आगे जाके जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि पेपरों में बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर में अगर आप उठाएंगे टिप्पणी करने में तो ये अभिक्रियाएं वहाँ पे लिखी हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा आप हमारे वीडियो में आए। धन्यवाद।